परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ कर सकें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें और आज के दिन के लिए परमेश्वर जिन वचनों से हमसे बातें करना चाहते हैं उनको अपने हृदय में रख सकें, अपने जीवन को जांच सकें। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबों का भी, जितने लोग आज के दिन मेरे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा स्तुति उसके वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा और वैसे ही सुनने के द्वारा कर सकें। इसलिए उस जीवित परमेश्वर की ओर आज के दिन में हम ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। इसलिए आइए आज के दिन के लिए एक वचन की ओर ध्यान लगाएंगे जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 15 पद से उसका 21 पद तक। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है। आपकी धीरज सहनशीलता रूपी धन के कारण से आज के दिन को आपने हमारे जीवन में फिर से लाया ताकि हम आपके चरणों में आएं, अपनी आँखें आपकी ओर लगाएं, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और अपने जीवनों को, अपने हृदय को जांच सकें प्रभु आपके वचन के प्रकाश में। इसलिए आज के दिन में सुंदर समय को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु, अपने आप को, जीवन को, अपने प्रिय भाइयों और बहनों को, जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं, हर एक के जीवन में आपकी बड़ी कृपा हो और हर कोई अपने आप को इन वचनों के प्रकाश में जांच सकें। आपकी महिमा के गीतों को गाने में भी सहायता कीजिए प्रभु, और जिससे कि हर एक बातों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में गीतों को सुनेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर के
उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन में उसने प्रकट किया और आज हम जीवित हैं। उसकी महिमा और आराधना हम कर सक रहे हैं, ये अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए आज का दिन को ठहराया ताकि हम उसके आराधना और उपासना के योग्य अपने जीवन को दे सकें। धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। सचमुच में प्रभु यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, और आइए जबकि हम उसकी चरवाही में चलते हैं तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे, गीत नंबर 96, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। कोई गति मुझे नहीं है।
मुझ में जब तक हम पृथ्वी पर रहते हैं, संसार में रहते हैं, बहुत सारे शत्रु हमारे पैदा हो जाते हैं। और शत्रु तो पूरे वातावरण में भरे हुए हैं। ये जो आत्माएं हैं परमेश्वर के काम के विरोध में, जो हमारे जीवन में काम करती हैं, सब हमारे शत्रु हैं। और जब हम अच्छी चाल चलन चलते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो पृथ्वी में भी बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं हमारे, और उन शत्रुओं से हमारा चरवाहा हमें बचाता है, छुड़ाता है। धन्यवाद करते हैं। और इसलिए छुड़ाता है क्योंकि उसने हमें बुलाया है, चुना है और अलग करके रखा है। हमने उसे नहीं चुना है, परंतु उसने हमको चुना है। धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर के वचन के लिए। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को भी गाएंगे। चुना है, मैंने तुमको चुना है।
और कुछ आज्ञाएं हैं, दुनिया में तो रहो परंतु दुनिया के न बनो तुम, और जीवन में आत्मा के फल हो, जिसके द्वारा से परमेश्वर को, प्रभु को महिमा सदा मिलती रहे। और इसलिए तू जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जा, क्योंकि यीशु बिना हमारे जीवन का मार्ग बेसुरा है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि जितना भी जल्दी हो सके उसके चरणों में आ जाए, उसके अधीन हो जाए, जिसके द्वारा से पापों की क्षमा को प्राप्त करें और उसके स्वर्गीय राज्य के लिए अलग हो करके, अलग किए जा करके चुन लिए जाए। परमेश्वर को महिमा मिले हर एक बातों के। आइए वचन में जाने से पहले भाई एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं आज के दिन के लिए कि इस महान परमेश्वर ने मुझे आज के दिन को दिखाया है, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें और उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। इसलिए ये गीत को गाऊंगा जो कि 1 कुरिन्थी 11 अध्याय पे आधारित है, जहाँ पे परमेश्वर ने प्रेम के विषय में बताया है कि प्रेम क्या है। इसलिए इस गीत को सुनते हैं।
करता हूँ इस गीत के लिए। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर का सचमुच में महान प्रेम है कि उसने मनुष्यों से प्रेम किया और अपने प्रेम का प्रमाण भी दिया कि अपने आप को बलिदान किया क्रूस पर। और उसकी सिद्ध इच्छा यही है कि हर मनुष्य उसके प्रेम को समझ जाए और उसके प्रेम तक पहुंच जाए। प्रेम जो है पूर्णता है, सिद्धता का कटिबंध है, वचन में हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर की इच्छा यही है, एक व्यक्ति के अंदर विश्वास जगाता है, पहले स्वर्गीय विश्वास, स्वर्ग से विश्वास डालता है और उसके बाद वो चाहता है कि वो विश्वास आगे बढ़ते 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 आखिरी में, जैसे दूसरा पत्र से 1:5 पद से आगे लिखा हुआ है कि प्रेम तक पहुंच जाए, अर्थात परमेश्वर तक पहुंच जाए। तो परमेश्वर, अब इफिसी 4 अध्याय में भी इसी बात को पाते हैं, मसीह के पूरे डील डौल तक एक व्यक्ति को बढ़ा देना चाहता है। वो परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा है और इस कारण से लगातार परमेश्वर के पवित्र वचनों से, उसके पवित्र वचनों के द्वारा हम यही सीखते चले आ रहे हैं कि इस विश्वास रूपी जहाज में या विश्वास की दौड़ में कि हम कहाँ तक पहुँचे, इस आत्मिक जीवन के बाढ़ में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इसको बार बार हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचते हैं, देखते हैं कि हमारा जीवन कहाँ तक पहुँचा है। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 13 अध्याय के अंदर कि प्रेम पूरी रीति से निस्वार्थ होता है और यदि प्रेम तक ही हम पहुंच जाएं, क्योंकि उस प्रेम के साथ ही रहना है हमेशा के लिए। हमको जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर और जो लोग प्रभु यीशु के मार्ग में चल रहे हैं, हर एक की यही इच्छा है कि वहाँ तक हम पहुँचे भी। तो इन बातों को लगातार हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं, परंतु वहाँ तक कई कारणों से हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। अपने जीवनों में जब देखते हैं अपने हृदय के अंदर, तो बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम देखते जाते हैं लगातार कि हमारे अंदर अभी भी वो क्रोध है, अभी भी लालच है, अभी भी और कई प्रकार से मन के पाप हैं, बैरता है, और ये सब कारण है। वो परमेश्वर की इच्छा है कि इन सब को धीरे 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 हम अपने जीवन से निकालते चले जाएं, देखें। ये भी परमेश्वर का प्रेम है कि वो परमेश्वर जिनको बुलाया है वो चाहता है कि उनके हृदय के अंदर पूरी रीति से शुद्धता हो और ये सब पूरी बुरी बातें निकल जाए और उन सब पर जय प्राप्त हो। और इसी कारण से परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बातों को दिखाते हैं। आज के दिन में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के द्वारा बताया, जो हमने पढ़ा लूका 12 अध्याय उसका 15 से 21 पद तक। और उसने कहा कि अपने आप को चौकस रहो। उसने कहा चौकस रहो, मतलब जहाँ चौकस कर रहा है, किसी चीज़ के लिए सावधान कर रहा है, जहाँ जहाँ भी परमेश्वर के वचन में हमको रुकना चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते 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 यूँ ही ऐसे पढ़ लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं कर पाते विश्वासी लोग।
परंतु जहाँ जहाँ भी परमेश्वर ऐसे वचनों को रखा है वहाँ पर हमको रुकना चाहिए, चौकस रहो, उसको ध्यान देना चाहिए। किन चीज़ों के लिए चौकस रहने के लिए बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि किसने चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी कहा अपने चेलों को, यदि मेरे पीछे आना चाहते हो और यदि इस संसार की सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने प्राण को तुम खोने वाले हो, परंतु यदि अपने प्राण को मेरे नाम के कारण से, मेरे वचन के कारण से खो देना चाहते हो इस संसार में, तो उन सब चीज़ों को, अपने प्राण को पालोगे हमेशा के लिए। यहाँ पर भी प्रभु यीशु इन्हीं बातों को बताना चाह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और हमको समझना चाहिए। यहाँ लोभ के विषय में जो एक भयंकर पाप है मनुष्य के जीवन में, जो बहुत से अच्छे अच्छे लोग लोभ के कारण से परमेश्वर के जीवन को पाकर भी और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी खो देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वरदान परमेश्वर आरंभ में निश्चित रूप से उनको देता है, तभी वो लोग वहाँ तक बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग। और उसके बाद जब उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कम करना शुरू कर देते हैं, चंगाई करना शुरू कर देते हैं, चंगाई का वरदान दे देते हैं या और कई कई वरदानों को दे देते हैं, और उसके बाद उनके जीवन में धीरे से लोभ आना शुरू कर देता है। और उसके बाद चंगाई के लिए, बिना उसके लिए चंगाई करना है किसी को तो उसके लिए पैसा भी चाहिए उनको। यहाँ तक कि बहुत से लोग सौदा करते हैं इसके लिए कि कितनी गंभीर बीमारी है और कितने के लिए प्रार्थना करना है, तो उसके लिए इतना 1000 रुपये चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। आरंभ में वो लोग भी बहुत सुंदर रीति से आरंभ किए होंगे जीवन को, परंतु आगे बढ़कर चूंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन जो बार 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 एक विश्वासी को सावधान करते जाता है, चौकस रहो, सावधान रहो, वहां पर जब सावधान नहीं हो पाते हैं तब उनके जीवन में ये सब पाप प्रवेश करना आरंभ कर देते हैं, और तब फिर उसके बाद गिर जाते हैं, गिरावट आ जाता है, या उसमें वो आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन हानि उठा लेंगे। न्याय के दिन, जैसे प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 7:22 पद में, 21-22 पद में, उस दिन बहुत तेरे मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से चंगाई की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। और तब प्रभु कह देगा उस दिन, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको जानते ही नहीं। क्यों यहाँ तक क्यों पहुंच पा रहे हैं, क्यों पहुंच जाते हैं प्रभु के लोग, जो कभी बहुत सारी चीज़ों को त्याग कर आते हैं आरंभ में, अपने शान को, अपने शौकत को बहुत बहुत हानि उठाते हैं, और उसके बाद आकर इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, और उसके बाद हमेशा के लिए हानि उठा लेते हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम भी इस मार्ग में हैं, अनंत जीवन के मार्ग में, या अनंत जीवन पाना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, तो इन बातों की चौकसी हमको भी करना ही पड़ेगा, जांच नहीं पड़ेगा। लोभ, किसी भी चीज का लोभ, लोभ मतलब लोभ, परमेश्वर ने पहले बता दिया था 10 आज्ञाओं के अंदर
जो निर्गमन 20 अध्याय में पाया जाता है। 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया और उसमें 9 आज्ञाओं को तो मनुष्य चाहे तो मान सकता है, क्योंकि ये सब बाहरी आज्ञा है, मतलब बाहर से करना है। चोरी नहीं करना। बहुत सारे लोग, बहुत सज्जन लोग होते हैं जो चोरी नहीं करना पसंद नहीं करते, ये सब चीज़ों को। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और माता पिता का आदर करना, ये तो बहुत लोग करते हैं। ये सब चीज़ों को मान लेते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति आया जिसने कहा, स्वामी अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है। और उसने पूरी रीति से 5 आज्ञाओं को गिना दिया, 6 आज्ञाओं को गिना दिया कि चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, हत्या नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना, और इस प्रकार से। तो उसने कहा, मैं तो लड़कपन से मानते आया हूँ। तो इस प्रकार से मान सकते हैं, क्योंकि बाहरी बातें हैं, बाहर से करना है उसको। यहाँ अंदर में समस्या अंदर में। परंतु देखिए 10वीं आज्ञा में क्या प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने क्या कहा था? 10वीं आज्ञा, उसी का 17 पद पढ़िए। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हाँ, बस यहीं पर मनुष्य फंस गया है। अंदर का पाप, लालच जो है मनुष्य के अंदर होता है, हृदय के अंदर। उसने लालच नहीं करना, और इसीलिए कई चीज़ों का लोभ है मनुष्य के अंदर, लालच है। इसलिए उस धनी व्यक्ति को प्रभु यीशु ने कहा था, एक बात की तुझ में घटी है बस, ठीक है, तो पूरी 9 आज्ञा को, या जो मनुष्य से संबंधित है, पूरी 5 आज्ञाओं को तू मानता है, अच्छी बात है। परंतु एक बात की घटी तेरे जीवन में। और उसने कहा, वो बहुत धनी था और धन का लोभ था उसके अंदर। और तभी कहा, अपने धन को बेच दे, कंगालों को खिला दे, मेरे पीछे हो ले। उदास हो गए वो। तो ये लोभ बहुत ही भयंकर पाप है मनुष्य के अंदर, और इससे बचाना चाहता है परमेश्वर एक मनुष्य को। क्योंकि लोभ के विषय में लिखा हुआ है कुलुस्सियों 3 का 5 पद में, कि लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। पढ़ लीजिए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, ये मूर्ति पूजा के बराबर है बोला, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि लालच आया तो मूर्ति पूजा के बराबर है। फिर लोभ के विषय में लिखा है, लोभ कई प्रकार का होता है, जो जैसा हमने देखा, रुपये का लोभ, वस्तुओं का लोभ, स्त्री का लोभ, किसी के धन संपत्ति का लोभ, या और कई चीज़ों का लोभ में फंसा हुआ है मनुष्य। लोभ जो है हर बुराई की जड़ है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, 1 तिमुथी 6 का 10 पद में, हर बुराइयों की जड़ कोई न कोई लोभ है मनुष्य के अंदर, जो उनके अंदर है। तो कहीं न कहीं वो आगे चलकर, यदि उसके प्रति वो चौकस नहीं हुआ, एक विश्वासी, और उन चीज़ों को अपने जीवन से नहीं निकाला, तो आगे चलकर उचित में लिखा है 10वां पद पढ़ो वाला, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। देखो, ये लोभ जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और अंत में
उसके जीवन में भटकाव आ जाता है, उस विश्वासी के जीवन में, क्योंकि नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी भी कर लेता है फिर वो। तो इसलिए प्रभु यीशु ने पर्टिकुलर यहाँ पर लोभ के विषय में बताया। उसने कहा कि हर प्रकार के लोभ से, एक ही प्रकार के लोभ नहीं, केवल रुपये के लोभ नहीं, जैसे कि हमने वचन में देखा कि लोभ है मनुष्य के अंदर, तो अपने आप को बचा कर रखना है। और आज लोभ ही है मनुष्य के जीवन में, चाहे धन संपत्ति पाने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए। परमेश्वर ने कहा था कोरा दातान अभिराम को, गिनती उसका 16 अध्याय के अंदर, तुमको परमेश्वर ने इतनी सुंदर सेवा दिया है, अब तुम याजक पद के लिए भी लोभी हो, मतलब और तुम इसके लिए भी लोभ कर रहे हो, पदों का लोभ। आज लोग पद के लिए क्या न क्या नहीं कर रहे हैं, पदों को पाने के लिए। हम और थोड़ा ऊंचा उठना चाहते हैं, और हम उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, और हम मान प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं। और ये सच है, आज बहुत से लोग इसी चक्कर में इस आत्मिक जीवन को खो देते हैं और अंततः विनाश में चले जाएंगे। तो ये लोभ आ गया मनुष्य के जीवन में। देखिए पौलुस क्या बोल रहा था रोमियो 7 अध्याय उसका 7 और 8 पद में, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। देखो, आज्ञा के द्वारा सब प्रकार का लालच हृदय के अंदर उत्पन्न हो गया है मनुष्य, और इसी कारण से बार बार प्रभु यीशु को, फरीसियों को कहना पड़ता था तुम लोभी हो। फरीसी लोग लोभी, फरीसियों को कहा उसने, फरीसी जो लोभी हैं, ऐसा कहा। लूका 16 का 15 पद में कहा उसने, 14 पद में। तो लोभ जो है आज, जबकि पूरी रीति से व्यवस्था को मानने वाले लोग थे वो लोग, फरीसी लोग, परंतु लालच, पद प्रतिष्ठा का लालच, तुम बहुत ऊंचे स्थान पर बैठना चाहते हो और तुम अपने हर जगह मान सम्मान चाहते हो, हर चीज़ का लोभ। मान सम्मान मिलना चाहिए मुझको, मेरे को आदर मिलना चाहिए। कोई किसी को यदि बाय मिस्टेक ही या मिसअंडरस्टैंडिंग कारण से यदि हाथ नहीं मिलाया या उसको विश नहीं किया, तो आज मनुष्य को बुरा लग जाता है कि नहीं? तो मनुष्य चाहता है कि उसको हर प्रकार का मान सम्मान मिलना चाहिए। लोभ है ये, हर प्रकार का लोभ जो प्रभु यीशु ने बताया। और इन चीज़ों से अपने लोगों को परमेश्वर, प्रभु अपने शिष्यों को, जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं, एकदम निकाल देना चाहता है, हटा देना चाहता है, ताकि लगातार परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा के अनुसार वो लोग बढ़ें, वहाँ तक पहुँचे, वाकई में एक दिन प्रभु यीशु के समान बन जाएं। ये उसकी इच्छा है, और इसलिए हमको इन सब बातों के विषय में जानना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। बाइबल के अंदर कई लोगों के विषय में हम इन बातों को पाते हैं जो लोभ के कारण से नाश हो गए, लोभ के कारण से नाश हो गए। जैसे कि यहोशू की पुस्तक में, यहोशू 7 अध्याय उसका 21 पद देखिए।
जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। हाँ देखो, यहाँ पर ये आकान का पाप, आकान नाम का व्यक्ति था जो जिनको वो परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा निकाल के चला आ रहा है, गुलामी से छुड़ाया उनको। पहले गुलाम थे मिस्र के राजा के, फिरौन के, और वैसे ही मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे। परमेश्वर उनकी कराहना को सुना था। एक दिन पुकारे थे वो लोग परमेश्वर को, गिड़गिड़ाए थे एक दिन, हे प्रभु हम गुलाम हैं, यहाँ पर अशांति है, जीवन में निराशा है, चिंताएं हैं, समस्याएं। परमेश्वर जो अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उनको छुड़ाया था, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके उनको छुड़ाया था और कनान की ओर ले जा रहा था। तब और जैसे ही यरदन पार हुआ, मूसा की अगुवाई में आगे बढ़ने लगे ये लोग, और तब परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, इनको चिता दिया था, अब तुमको बड़े बड़े राजाओं को हराना है, नाश करना है, और उन जगहों को तुमको कब्जा करना है। वो कनान देश है, वो जिनको मैंने तुम्हारे दादा इब्राहिम को दे दिया है, इसहाक को दे दिया है, याकूब को दे दिया है, उसको कब्जा करना है। और उसमें साफ साफ उसने बता दिया था। 19 पद पढ़ो बोला उसी का। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ, उसने स्वीकार किया वहां पर, परंतु इन्हें 6 का उसका 19 पद पढ़ो बोला। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। और पहले ही परमेश्वर ने चिता दिया था इनको, जैसे जैसे नगरों को तुम जीतते चले जाओगे और वहां पर भी जो भी धन संपत्ति मिले उसकी लालच बिल्कुल नहीं करना, परंतु यदि सोना चांदी वगैरह है तो यहोवा परमेश्वर के भंडार में रखना। परंतु यहाँ पर आकान जो वो अपने घर में रख लिए लिखा है, बता रहा है वो, ये मैंने घर में छिपा दिया, भूमि में गड़ा दिया, सुंदर सुंदर बाबुल का ओढ़ना देखा और सोना चांदी सबको रख लिया। परमेश्वर ने पहले कर बता दिया था, उनको चिता दिया था। ऐसा नहीं कि अचानक परमेश्वर किसी को नाश करेगा, ऐसा कभी भी नहीं। इनको भी चिता दिया था कि ये सब अर्पण की वस्तु ठहरेंगे और इसलिए तुम इन चीज़ों के यदि लालच करोगे तो तुम भी अर्पण की वस्तु ठहर जाओगे, अर्थात तुमको भी नाश होना पड़ेगा। तो पहले चिता दिया। उसके बावजूद भी ये परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग, इसमें एक व्यक्ति आकान, उसने लालच किया और वो तो अपना खुद तो नाश हुआ ही हुआ, परंतु उसके कारण से उसका पूरा परिवार, उसके सारे बाल बच्चे, पत्नी, सब के सब नाश हो गए। नीति वचन में हम पाते हैं 15 अध्याय में, लालची मनुष्य अपने घराने को दुख देता है। देखो, खुद तो दुख पाएगा ही पाएगा, परंतु उसके कारण से, उसके लालच के कारण से उसका परिवार भी दुख पाएगा, उसके बाल बच्चे भी दुख पाएंगे, कष्ट में रहेंगे लोग, अशांति में रहेंगे। तो यहाँ पर उसके पाप के विषय में हम जाने क्या हुआ, उसको भी हम जान गए, क्योंकि उसने स्वीकार किया और चूंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ किया था। हालांकि माना वहाँ पर,
परंतु परमेश्वर ने पहले ही आज्ञा दे दिया है कि ऐसा करने से वो तुम नाश होगे, और इस कारण से सारे के सारे परिवार सहित पथरवा करके मार डाले गए। हम उसमें उस अध्याय में पाते हैं। तो ये पाप उसने किया, चिताता चला गया। आज भी परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा अपने पीछे चलने वालों को चिताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चिता रहे हैं। परंतु नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? ऐसे नाश हो जाएंगे। फिर हम और आगे परमेश्वर के लोग विषय में पढ़ेंगे तो दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय के अंदर परमेश्वर का जन एलीशा जो परमेश्वर का नबी था, उसके विषय में हम पाते हैं, जिसने नामान नामक कुरही को चंगा कर दिया। उन्हें सलाह उसने बता दिया कि कैसे तुम चंगे होगे, और परमेश्वर के इस जन के कहने के अनुसार जब उसने किया, अर्थात यरदन नदी में 7 बार उसने डुबकी लगाई, अब तब उसका सारा कोड जाता रहा। अब जो नामान जो था उसको भेंट देना चाहता था, क्योंकि वो राजा का सबसे प्रमुख मंत्री था, वो नेक्स्ट था, वो बहुत बड़ा सेनापति था वो, और वो देना चाहता था। वो फ्री में उसका इलाज हो गया, और फ्री में उसका कोड पूरी रीति से जाता रहा। अब वो भेंट देना चाहता था, और जब भेंट देना चाहता था तो परमेश्वर का जन जो वो लालची नहीं था, एलीशा वो लालची नहीं था, तो उसने तो अपने 12 जोड़ी बैल जो किसानी कर रहा था, खेतों में हल चला रहा था, सबको छोड़ छाड़ कर यहाँ तक के जलाकर प्रभु के पीछे चलने लगा था, एलिया नबी के पीछे। उसके अंदर लालच नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता, और अभी वो अन्य जातियों में से आया है, मैं नहीं ले सकता बोला, किसी भी प्रकार से मैं नहीं लूँगा बोला। और तब उसके साथ जो उसका सेवक था एलीशा नबी का, गेहजी नाम का, उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि जब देखा कि उसने छोड़ दिया, 20 पद पढ़िए वाला 5 पद पर, 5 अध्याय का, कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। हाँ, जब जो वह ले आया था, हाँ, उसको उसने ना लिया, हाँ, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले ही लूंगा बोल रहा है। उसने तो छोड़ दिया, जो जिसको दे रहा था उसने तो छोड़ दिया बोला। परंतु ये गेहजी जो है, जो उसका सेवक था, देखो एलिया नबी था, उसका सेवक एलीशा बना, जो एलिया का हाथों को धुलाया करता था, लिखा है, उसकी सेवा करता था वो। और उसके बाद एलीशा नबी के साथ गेहजी बना, उसका सेवक एलीशा नबी का। निश्चित रूप से यदि ये परमेश्वर के जन के साथ साथ वैसे ही वो चलता रहता, एलीशा नबी के समान, एलिया के पीछे 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 पीछे, तो आगे चलकर परमेश्वर इसको चुनता एलीशा नबी की जगह में। परंतु इसने अपना अभिषेक, अपना सब कुछ खो दिया लालच के कारण से। देखो, उसने कहा कि मैं तो कुछ ना कुछ तो ले ही लूंगा, उसके कारण से उसको झूठ बोलना पड़ा। जब वो ले लिया और अपने घर में छिपा दिया, और जब नबी के पास आया तो जैसे ही नबी के पास आया, परमेश्वर के जन ने पूछा कि तू कहाँ से आता है गेहजी? तो उसने क्या कहा? गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। हाँ, देखो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तेरा दास तो कहीं नहीं गया, यहीं पर है बोल रहा है। देखो,
जबकि वो दौड़ कर बहुत दूर जा चुके होंगे वो लोग, एलीशा और उसके साथ वाले जितने लोग आए होंगे भेंट वूट सब लेकर, और दौड़ कर उनको जाकर पकड़ लिया। और यहाँ पर झूठ बोल रहा है कि मैं तो कहीं नहीं गया था, तेरा दास तो कहीं नहीं गया है। आगे उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? हाँ देख लो, वो सब कुछ मुझे पता है बोल रहा है। वो कैसे रथ से उतरा, क्या क्या दिया तुझको, और तू कहाँ छिपा के रखा है। परमेश्वर के जन को सब पता रहता है, परमेश्वर सब कुछ बता दिया उसको। और उसने कहा, क्या ये समय है क्या तुम्हारे लिए लालच करने का। और तब क्या हुआ उसके साथ? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। उसके सामने से चला गया। देखो, ये जो परमेश्वर के जन के साथ साथ चलता था वो, परंतु लालच से अंदर से गया नहीं। ऐसे ही हो सकता है, बहुतों के जीवन में होता है कि भले परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, और सुंदर अनुग्रह भी कर दिया है परमेश्वर कि जीवित परमेश्वर के मार्ग में आ गए, मिस्र रूपी संसार से छुड़ा दिया, गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़ाकर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। कनान देश जो में ले जा रहा है, जो स्वर्ग का प्रतीक है। और दूसरा, अपने हृदय के अंदर शांति, आनंद और पूरी रीति से चैन, आराम का भी प्रतीक है। जब ले जा रहा है तो यहाँ पर कह रहा है, ये क्या वो समय है लालच करने का तुम्हारा। और पूरी रीति से नामान का कोढ़ उसको लग गया। देखो, और उसके कारण से वो भी पूरा बर्बाद हो गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया। लालच भयानक पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, और इसी कारण से वो बचाना चाहता है, एक मनुष्य को लालच के पाप से बचाना चाहता है। फिर और आगे परमेश्वर के जन के विषय में बोलेंगे। परमेश्वर का जन था, राजा था वो, परमेश्वर का राजा, परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया था, उसको राजा बनाया था। और एक समय था जब वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझता था, और मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ बोलता था। मैं तो एकदम छोटा घराना का व्यक्ति हूँ, क्या इतना बड़ा पद क्या मुझको मिलेगा कभी, उसके लिए सोचा नहीं था। परंतु परमेश्वर ने उसको वहाँ तक पहुँचाया। परंतु बाद में उसके जीवन के विषय में अभी हम देखते हैं। वो राजा शाऊल था, पहला शमूएल 15 अध्याय में जिसके विषय में लिखा है। परमेश्वर ने एक अद्भुत काम, एक उत्तम आदेश दिया था। आदेश दिया था कि अमालेकियों को मार डालना, जो परमेश्वर के लोगों के एकदम विरुद्ध में है, जो परमेश्वर के लोगों के एकदम विरुद्ध, जस्ट अपोजिट में थे अमालेकी लोग। और परमेश्वर ने उससे कहा था कि पूरी रीति से किसी पर भी कोमलता नहीं करना, राजा से लेकर प्रजा तक, यहाँ तक उसके भेड़ बकरियों जानवरों तक, सबको सत्यानाश कर देना। परंतु इसने क्या किया था, जो निकम्मे उसको लगता था उनको तो नाश कर दिया था, परंतु जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको उसने क्या किया था। परंतु हाँ। अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था
उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। देखो, जो कुछ निकम्मा था, अरे ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो ऐसे ही लंगड़ा और अंधा पशु है, इसको मार डालो, खत्म करो, इसे कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसे ऐसे चीज़ों को उसने सत्यानाश कर दिया था, परंतु अच्छी अच्छी चीज़ों को उसने अपने लिए रख लिया था। यहाँ तक कि उनका राजा जो अगाग था, राजा अगाग, ठीक है नहीं, उसको भी बचा लिया था, क्योंकि राजा है और इससे तो पूरा सब चीज़ मिलने वाला है उसको, धन संपत्ति वगैरह, और राजा है तो राजा इसका, इस राजा का भी फेवर करेगा वो। परमेश्वर ने कहा था नाश कर देना, और ये लोग परमेश्वर के विरोधी थे। आपको मालूम होगा एस्तर नबी की पुस्तक में जो यहूदियों का जो विरोधी था वो कौन था? वो अगागी हमदाता का पुत्र नामान, हमान। देखो, यही अगाग राजा था। देखो, परमेश्वर की इस चीज को नाश करने के लिए बोलता है, यूं ही नहीं नाश करने के बोलता है। ये पूरी रीति से इब्राहिम के जितने संतान थे यहूदी, उस समय एस्तर रानी के समय में, छैस राजा के समय में, सारे यहूदियों को पूरी रीति से नाश करना चाहता था। एक भी यहूदी बचना नहीं चाहिए। देखो, ऐसा आदेश निकलवा दिया था राजा से। ये यही अगागी था, हमदाता का पुत्र हामान। देखो, परमेश्वर बहुत पहले अपने लोगों को बोला था, अपने राजा को बोला था कि पूरी रीति से इसको क्या कर देना, नाश कर देना, क्योंकि नाश नहीं करोगे कि आगे चलकर तुम्हारे लिए यही समस्या का कारण होंगे, और यही लोग तुम्हारे विरोध में रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पर उनको हानि उठाना पड़ा राजा को, शाऊल को। एक तो उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, फिर दूसरा उसने कहा, यहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा था ये भी मूर्ति पूजा है। उसका 22-23 पद पढ़ वाला, उस पहला शमूएल 15 अध्याय। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। एक ही समान पाप है, अर्थात क्या है? और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। देखो, हट कर ढिठाई का पाप। जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखो, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण से वो राजा था, इस्राएल देश का राजा, सबसे पहला राजा, परंतु तो उसने उसका राजा का पद छीन लिया गया। राजा का पद तो छीना ही छीना, साथ ही साथ साउल भी नाश हो गया, वो भी मर गया, अपने आप को आत्महत्या कर लिया उसने। देख लो, ये हस्त्र होता है। बस एक कारण था, लालच। उसके अंदर क्या था? लालच का भयंकर पाप था उसके अंदर। शुरू में, आरंभ में नहीं था वो, क्योंकि बहुत छोटा सा गोत्र हूं बोला था वो, और मेरा घराना क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं, हम तो ऐसा ऐसा बोला था, मैं तो तुच्छ हूं। परंतु जैसे ही परमेश्वर को आगे पद में लाया, उसके अंदर एक तो घमंड उत्पन्न हुआ, दूसरा मान प्रतिष्ठा। आगे चलकर दाऊद से वो घृणा करने लगा, क्योंकि लोग उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा करने लगे दाऊद की, जबकि वो राजा नहीं बना है तो भी, और तो उसे चिढ़ने लगा, उसकी हत्या करना चाहता था। तो इस प्रकार से लालच के कारण से शाऊल राजा भी गया, उसकी गद्दी गई और उसका जीवन भी नाश हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी बातों को बाइबल के अंदर पाते हैं, जिनके कारण से
प्रभु यीशु भी अपने लोगों को बार बार चिता रहा है कि लालच जो है बहुत खतरनाक पाप है, इसे बचे रहना। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जो था यहूदा इस्करियोती, वो किस कारण से नाश हुआ? हम जान रहे हैं, लालच के कारण से। उसके अंदर लालच पड़ा हुआ था। उसने कहा था अपने याजकों, प्रधान याजकों को कहा था कि यदि मैं यीशु को पकड़वा दूं तो तुमको बदले में मुझको क्या दोगे? वो डिमांड कर रहा था, पैसों की डिमांड कर रहा था। और तब उन्होंने क्या किया था? चांदी के 30 सिक्के दे दिए थे। लालच के कारण से क्या हुआ उसका? एक तो प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, ठीक है। लालच जो है एक तो प्रभु यीशु को पकड़वाएगा, मतलब अपने इस पाप के कारण से प्रभु यीशु को हम फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। और दूसरा, वो खुद भी नाश, वो नाश हो गया। उसका परिवार का क्या हुआ? उसके परिवार के विषय में लिखा हुआ है, उसका बाल बच्चे अनाथ हो जाएं, उसकी स्त्री विधवा, ये सब हो गया। मतलब अपना तो नाश हुआ, अपने घराने को भी नाश कर दिया। तो ये खतरनाक पाप है जो मनुष्य के जीवन में। फिर और क्या होता है लालच से? एक दो तीन पद पढ़ लेते हैं। वो नीति वचन 1 अध्याय, उसका 18 और 19 पद पढ़िए। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। देखो, अपनी ही हत्या करते हैं बोल रहा है। मतलब जो जिनके जीवन में लालच आया, समझ जाओ आगे चलकर अपनी ही हानि करने वाले हैं। वो अपनी हानि, यहाँ नीति वचन में लिखा है, अपनी हानि कर देते हैं लालच के कारण से। हत्या, बहुत लोगों के हत्यारे होते हैं लोग, पैसा लेकर लोगों की हत्या करते हैं और वो सोचते हैं कि हम उनकी हत्या कर देंगे तो हम बच जाएंगे। परंतु परमेश्वर के नियम के अनुसार है, व्यवस्था के अनुसार है। क्या है? जो किसी को तलवार से मारेगा वो तलवार से ही नाश किया जाएगा। ये परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। तो हत्यारे लोग अपने ही क्या करते हैं? अपने ही आपको नाश कर डालते हैं। दूसरे की भी हत्या कर देते हैं, दूसरे भी नाश कर देते हैं। सब किसके कारण से करते हैं? लालच। सब लालचियों की चाल ऐसी ही है। लालच बहुत भयंकर पाप है और इससे हमारा प्रभु बचाना चाहते हैं। नीति वचन 28 अध्याय, उसका 16 पद पढ़िए। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। मतलब लालची मनुष्य जो है अपनी पूरी आयु को भी अपनी पूरी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि जो लालच का बैरी होता है वो दीर्घायु होता है। यहाँ पर लिखा है बाइबल में। मतलब लालची व्यक्ति, हमें अब तक जितने लोगों को हम देखते चले जा रहे हैं, वो लोग अपने लालच के कारण से नाश होते चले गए, मरते चले गए। वो परमेश्वर और उनको आगे बढ़ाया होता, चले होते, परंतु लालच के कारण से उनका सब कुछ समाप्त हो गया। सही में वचन, जो परमेश्वर को वचन लिखा हुआ है, एक एक वचन सत्य है। 22 पद पढ़िए उसी का। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। हाँ, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है। वो कैसे धन मिलेगा, किस में इनकम होगा, क्या होगा, वो आगे पीछे सोचता नहीं है। वो सामने सामने देखता है कि हाँ इतना ऑफर है इसमें, और आगे क्या करना पड़ेगा उसमें, और झूठ बोलना पड़ जाएगा या 3-5 करना पड़ेगा,
मिलावट करना पड़ेगा या मनुष्यों को बहुत ज़्यादा खुश करना पड़ेगा, आगे चलकर सोचता नहीं है। सामने सामने जो दिख रहा है, और वो जो दिख रहा है वो ऐसा दिखता है कि क्या होगा, हाँ बहुत अच्छा चीज़ है, उतावली करता है। लूत के विषय में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम का जो भतीजा था, और इब्राहिम ने जो चुनाव दिया, चुनने का अधिकार उसको था क्योंकि वो तो बड़ा था। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था, लूत को तो बुलाया नहीं था। वो तो लूत उसके साथ साथ चला, वो चल रहा था जब तक चल रहा था, परमेश्वर की योजना में था ही नहीं वो। तो भी परमेश्वर का जन होने के कारण से उसने पहला चुनाव उसको दिया, तो चुन ले। तो क्या चुना उसने, और उसको तराई दिखा, सींची हुई तराई दिखा उसको। और लिखा है वो वचन में, वो पहले अदन की वाटिका के समान सींची हुई तराई था, मतलब बहुत सुंदर जगह होगा। उसने चुन लिया बिना सोचे समझे, अपने ढंग से चुना। इब्राहिम ने परमेश्वर पर छोड़ दिया, अपने चुनाव को किस पर छोड़ दिया, उसने परमेश्वर पर छोड़ दिया। और परमेश्वर पर कोई छोड़ देता है हर चीज़ को, तो परमेश्वर हर समय उसके लिए उत्तम ही करेगा, जैसे इब्राहिम के लिए किया उसने। तो अंततः क्या हुआ हम जानते हैं, लूत के विषय में क्या हुआ हम जानते हैं। उनके बाल बच्चे सब नाश हो गए, ले दे के इब्राहिम के कारण से, केवल उसकी विनती के कारण से। वैसे वो भी बचने लायक तो था नहीं लगता है कि बचने लायक था, क्योंकि किसी को बचा ही नहीं पाया था वो। और केवल इब्राहिम की विनती के कारण से वो बच गया। ऐसा कोई अच्छाई बाइबल के अंदर नहीं दिखता है उसमें कुछ अच्छाई था करके, परंतु चूंकि परमेश्वर का जन इब्राहिम ने उसके लिए प्रार्थना किया था, और इस कारण से केवल वो अपने आप को बचा पाया बस। उसकी पत्नी चली गई, उसकी 2 बेटियां चली गई, वो किसी को बचा नहीं पाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है, और हर समय वचन 19 में लिखा है, उतावली से जो दौड़ता है वो चूक जाता है। जो भी उतावली से करेगा कोई काम को, बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर से पूछे, वो चुकने वाला है, समझ जाओ, हानि उठाने वाला है। 25 पद पढ़िए इसी का। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। जितने भी झगड़े रगड़े होते हैं, वचन में लिखा है, सब लालची मनुष्य का, लालच के कारण से झगड़ा होता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। लालच का पाप आया मतलब किसी तरह से उसको प्राप्त करना है हमको। अब इसके लिए झगड़ा करना पड़े, 3-5 करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उसको पाना है। तो ये और बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर लालच से संबंधित। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाकर रखना, चौकस रहो बोला। जहाँ चौकसी कहा, चौकस रहो बोला मतलब बहुत गंभीर होकर उसको सोचना है, वहाँ पर रुकना है। भजन संहिता 119 और उसका 36 पद पढ़िए। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। देखो, ये परमेश्वर के जन प्रार्थना करता है। परमेश्वर के लोगों की ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। यदि परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो हर समय ये प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर मेरे मन को किससे बचा लेना, लोभ से फेर देना प्रभु। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, या रुपये की, या कोई धन संपत्ति की लालच से मुझको फेर ही देना प्रभु। मेरे मन को लालच से फेर देना। ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया
उस धनी व्यक्ति को, जिसके खेती में भयंकर अन्न हुआ था, बहुत ज़्यादा अन्न हो गया था उस साल, और उसके विषय में प्रभु ने दृष्टांत के द्वारा बताया क्यों लोभ से बचाना है अपने आप को। तो उसने ये बताया कि लोभ के कारण से एक मनुष्य के अंदर ये विचार आ जाता है, चैन कर, उसने क्या कहा था, चैन कर सुख से रह, अपने प्राण से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा, कहा उसने, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत चैन कर, वर्ष, खा पी सुख से रह। आज इस संसार के ये नारा है लोगों की, धनी लोग, अरे कल को किसने देखा है, इसलिए आज में जियो, चैन से रहो, सुखी रहो, खुश रहो, ठीक है, खाओ पियो और मस्त रहो, क्योंकि कल तो, अरे मरने के बाद को किसने देखा है, मरने के बाद को किसी ने देखा नहीं। देखो आंखें बंद है, क्योंकि जिनकी आंखें बंद है वही लोग नहीं देख पाएंगे, बाकी परमेश्वर के सब लोग देखते हैं। वो लोग किन चीजों को देखते हैं, जो चीजें आंखों से दिखाई उनको देखते रहते हैं, और वो केवल परमेश्वर के लोग देख सकते हैं, बाकी कोई लोग नहीं देख सकते उसको। जो जीवित परमेश्वर को जानते हैं, जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, वही लोग देख पाते हैं उसको। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने इसके लिए दृष्टांत में कहा कि देखो, वो दृष्टांत में कहा, वो बहुत हो गया, बार बार अपने आप को बोल रहा है, मतलब केवल अपने लिए जीना चाहता है वो, और दूसरों के लिए नहीं जीना चाहता है। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, बरसों के लिए तेरे लिए बहुत कुछ रखा है बोला। उसने बरसों की चिंता किया, अभी की चिंता नहीं किया, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कल के विषय में घमंड मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि आज दिन भर में क्या हो जाएगा। पर तो बरसों की चिंता कर रहा है, और बरसों के लिए सोच रहा है अब मुझको चिंता करने की जरूरत नहीं, बरसों सब कुछ रखा गया है। ऊपर से आवाज आई है मूर्ख। देखो संसार के लोग ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बोलते हैं। संसार में ऐसे लोग क्या बोलेंगे, जिन्होंने सारा संसार को प्राप्त कर लिया हो, ठीक है नहीं, गवर्नमेंट को भी खरीद सकता है जो व्यक्ति, ऐसे लोगों को संसार क्या बोलता है, हाँ क्या बुद्धिमान व्यक्ति है। परंतु परमेश्वर क्या बोलता है मूर्ख। क्योंकि लूका 16 का 15 पद में लिखा है, जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित। संसार की दृष्टि में जो चीज बहुमूल्य है, महान है, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या होता है, घृणित लिखा हुआ। पढ़ो बोला 16 का 15 पद लूका। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देखो घृणित बोलता है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित, संसार की दृष्टि में महान। जस्ट उल्टा जीवन है, एकदम अपोजिट लाइफ है ये मसीह लाइफ, मसीह का जीवन। और इसलिए इसी का लूका 16 का 12 का 21 पद भी पढ़ दीजिए, आखिरी पद। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखो परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना चाहिए हमको, क्योंकि ये संसार की दृष्टि में धनी भी हो गए, धनवान भी हो गए, तो उनके विषय में बाइबल में तो और बहुत कुछ लिखा हुआ है। उनका क्या होने वाला है, याकूब 5 अध्याय के अंदर पढ़ लीजिएगा। उनका अंत में क्या होने वाला है, आग में जलने वाले। तुम आग में जलने के लिए अपने आप को बहुत मोटा ताजा किए हो, ऐसा बोलता है। धनी को नींद नहीं आती लिखा है, सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय में। धनी को नींद नहीं आती। तो
इसीलिए हमको परमेश्वर के लोगों को चौकसी करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु बोल रहे हैं यहाँ पर, सावधान कर रहे हैं, चौकस कर रहे हैं। उसने उनसे कहा चौकस रहो। ये अपने चेलों को ही बोल रहे थे ना, ये चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। मतलब बहुत धनी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, तभी ये जीवन मिलेगा और तभी परमेश्वर के साथ हमेशा रह पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक निर्धन कंगाल भी, कंगाल के विषय में लिखा है, लाजर के विषय में, वो प्रभु यीशु के साथ चला गया, इब्राहिम की गोद में चला गया। वो धनी हो, धनवान जो है आग में चला गया, जो सही में धनी था संसार की दृष्टि में, और जो एकदम कंगाल था वो स्वर्ग चला गया। जस्ट उल्टा, ये उल्टा जीवन है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत वचनों के लिए। और हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए है, प्रभु मेरे भी मन को ये लोभ से, किसी चीज़ का वो लोभ ना हो प्रभु, बचा कर रखना। ये सुंदर जीवन जो लोग पाए रहते हैं, प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले दृष्टांत में भी बताया, 4 प्रकार की भूमि बताया, उसमें तीसरी भूमि जो है वो बीज जो है जंगल झाड़ियों के बीच में भूमि में चला गया, और चला तो गया, उग भी गया, अच्छा बढ़ भी रहा है, वो पौधा बन गया, परंतु उसके विषय में लिखा है कि निष्फल हो गया। क्यों? क्योंकि संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनके अंदर में समा गया और जरा भी फल नहीं ला पाया। देखो सुंदर जीवन पाया, ये जीवन पाने वालों को विषय लिखा है, जिनके जीवन में कार्य हो गया, वचन आ गए जिनके जीवन के अंदर, भूमि के अंदर वचन चला गया, उग गया, पौधा भी बन गया, अब उसको बढ़ने भी लगा, बहुत बढ़ गया, परंतु चूंकि जंगल झाड़ियों के बीच में वो बढ़ता चला जा रहा था, और ये सारी बातें आ गई उसके अंदर, संसार की चिंताएं आ गई, धन का धोखा आ गया, और वस्तुओं का लोभ आ गया, और इस कारण से फल नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज के दिन में हमारी सहायता करे, और हमको मनन करना चाहिए इन वचनों में जाना चाहिए, अपने जीवन को जांचना चाहिए। प्रभु इन चीज़ों में से कहीं पर मेरे हृदय के अंदर किसी वस्तु के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी लोभ तो कहीं नहीं है। मतलब रुपया नहीं रख सकते हैं ऐसा नहीं, धनी नहीं हो सकते हैं ऐसा नहीं, धनी हो सकते हैं, परंतु लोभ नहीं होना चाहिए। मतलब वो धन जो है हमको परमेश्वर से, प्रभु यीशु से अलग करना नहीं चाहिए, ये उसका मीनिंग है। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। आइए एक गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा में। मेरे खुदा
मेरे दिल में आ, मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही एक सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ। हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन में मेरे आओगे जब तुम तन मन में। जीवन में मेरे आओगे जब तुम तन मन में। आत्मा से भर दो मुझको प्रभु तुम, दिल से पुकारो तुम्हें, पुकारूं तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। ऐसे ही हमको भी पुकारना है अपने जीवित परमेश्वर को कि हर समय वो हमारे हृदय के अंदर रहें। हम जांचें कि वो हमारे हृदय के अंदर हैं या नहीं। परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने आज के दिन में हमको चौकस किया कि हम बड़ी चौकसी करें अपने आप की और देखें कि इससे इस पाप से हमको नजात मिला है कि नहीं। इसलिए मैं हर एक के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। आइए प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु के चरणों में दीन हो कि प्रभु हमको इन सब चीज़ों से बचा कर रखे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं और आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको ताड़ना भी देते हैं, उनकी बुराइयों को भी बताते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके समान बन जाएं, जयवंत जीवन जिएं और मसीह के डील डौल तक, पूरे डील डौल तक पहुँचें। इसलिए प्रभु जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं अभी तक और आगे हमको आगे बढ़ना है। हमें से हर एक की सहायता कीजिए और भी पवित्र आत्मा से हमें भरिए प्रभु। हम दीन हों, टूटें और आपके पवित्र जीवित सत्य मार्ग में जिन जिन चीज़ों के लिए आपने हमें चौकस किया है, सावधान किया है, सही में आप अपने आप को जांचें और वहाँ पर बहुत ही सतर्क रहने पाएं। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के लिए जो लोग आज के वचन को सुने हैं। प्रभु हर एक पर आपकी बड़ी कृपा हो और अपने उत्तम आशीषों से भरिए हर एक को। हर कोई स्थिर रहें इस आत्मिक जीवन में, हर एक का विश्वास और बढ़ता चला जाए और कोई आगे चलकर गिरने ना पाए, ये अनुग्रह प्रदान कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुने हैं और भी आगे इसी तरह से जब तक हमको अवसर मिलता है परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, सुनने के लिए, तब तक हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाते रहेंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करते रहेंगे। ये हमारा विश्वास है। इसलिए आप सबों को मैं एक बार फिर से जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।